तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ह्यूई और बिली ने मिलकर ट्रांसल्यूशन को मार दिया था और अब आगे एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि दोनों मिलकर ट्रांसल्यूशन की बॉडी को ठिकाने लगाने की सोच रहे होते हैं। पर तभी उन्हें पता चलता है कि वो अभी मरा नहीं, जिंदा है। पर उसने अब दोनों के चेहरे देख लिए थे, जिस कारण अब उसे मारना जरूरी था। पर वो एक सुपर हीरो था, उसे मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ना ही उसे कोई काट सकता था और ना ही उसे वैसे कोई मार सकता था। तो बिली और ह्यूई उसे लेकर अपने पुराने साथी फ्रेंची के पास चलते हैं, जो कि एक बहुत इंटेलिजेंट बंदा है। वो पहले तो उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन बाद में उन्हें कहता है कि इसके अंदर एक चिप है जिसके कारण वो उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो ये लोग उसे ऐसी जगह छुपाते हैं जहां पर वो चिप का नेटवर्क वॉट वालों को ना मिले। फिर वो सब उसे पिंजरे में डाल देते हैं और वहां पर उसे बिजली के झटके देते हैं, लेकिन उससे भी उसे कुछ नहीं होता। वो बस नॉर्मल सा बेहोश ही होता है। उसकी चमड़ी एक हीरे की तरह थी, जो ना ही कट सकती थी और ना ही उसे कोई गोली लग सकती थी। इसके कारण उसे कोई भी मार नहीं पा रहा था। वो उसे मारने के लिए बहुत सारे तरीके बरतते हैं, पर वो किसी काम नहीं आते और वो उनसे मरता ही नहीं है। वो हर किसी में नाकाम होते जा रहे थे। दूसरी ओर स्टारलाइट को अपना पहला मिशन मिलता है और वो भी मिलता है डीप के साथ, जो कि उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने उसके साथ बदसलूकी की। पर मजबूरी में उसे उसके साथ मिशन पूरा करने जाना पड़ता है। वो वहां जाकर उन स्मगलर्स को ठिकाने लगा देते हैं, और जो कि लाइव टीवी पर टेलीकास्ट भी किया जाता है। और वो सब उन्होंने सुपर हीरोज की पॉपुलैरिटी के लिए किया था। ट्रांसल्यूशन के ना मिलने के कारण वॉट वाले उसे ढूंढने आदमी भेजते हैं, जो वहां पहुंच जाते हैं जहां ट्रांसल्यूशन पकड़ा होता है। पर वो अंदर नहीं जाते, बाहर से ही चेक करके वहीं से चले जाते हैं। इधर स्टिलवेल अपने सुपर हीरोज को आर्मी में करने की तरकीब सोच रही होती है। स्टारलाइट कहीं से गुजर रही होती है और वहां पर उसकी एक पुरानी दोस्त को कुछ गुंडे छेड़ रहे होते हैं और वो उन्हें मारकर वहां से भगा देती है। लेकिन जब ये बात वॉट वालों को पता चलती है तो वो उसे डांट लगाते हैं और कहते हैं उनकी मर्जी के बिना तुम कुछ नहीं कर सकती। इसका उसे बहुत दुख होता है कि वो एक सुपर हीरो है और किसी की मदद भी नहीं कर सकती इनकी मर्जी के बिना। इधर होमलैंडर को शक होने लगता है कि ट्रांसल्यूशन के साथ कुछ गलत हो रहा है। इस कारण वो खुद ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ फ्रेंची को ट्रांसल्यूशन को मारने का तरीका मिल गया था। ट्रांसल्यूशन को पहले बिजली के झटके देके बेहोश करता है, फिर उसके बम में बॉम्ब डाल देता है। तभी वो उस बॉम्ब को रिमोट कंट्रोल से उड़ाने ही वाले होते हैं कि वहाँ होमलैंडर पहुंच जाता है। होमलैंडर पहले तो उनसे काफ़ी पूछताछ करता है, बाद में फ्रेंची अपनी चालाकी से होमलैंडर का ध्यान भटका देता है। होमलैंडर वहां चल जाता है। इधर ट्रांसल्यूशन अपने पिंजरे से बाहर निकल चुका था और भागने की तैयारी करता है, लेकिन तभी उसके सामने ह्यूई आ जाता है। वो ह्यूई को अपनी बातों में उलझाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर ह्यूई उसी समय रिमोट का बटन दबा देता है, जिस कारण ट्रांसल्यूशन के खरपच्चे उड़ जाते हैं। वो चीथड़ों चीथड़ों में बिखर जाता है और उसके टुकड़े वहीं पर बिखर जाते हैं, और यहीं पर हमारा दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये दूसरा एपिसोड? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम तीसरे एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में ये तीनों मिलकर ट्रांसल्यूशन के टुकड़े इकट्ठे कर रहे होते हैं। उनको इकट्ठा करके एक डब्बे में डाल देते हैं और वहां से चले जाते हैं और जाते समय उस जगह को उड़ा जाते हैं। स्टारलाइट की पॉपुलेशन काफी बढ़ चुकी थी, जिस कारण उसकी काफी मांग बढ़ रही थी और उसे एक नया सूट भी दिया जा रहा था। लेकिन स्टारलाइट को वो नया सूट बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो सूट काफी छोटा और बोल्ड लग रहा था, जो कि उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन वॉट वाले उसे मना कर देते हैं और उसे वो सूट पहनना ही पड़ता है। फिर हम एक और इंसान से मिलते हैं जिसका नाम होता है MM, जो कि बिली का पुराना साथी होता है, जिसके पास बिली वापस आता है उसे टीम में वापस शामिल करने के लिए। वो पहले तो नहीं मानता, लेकिन बिली उसे जैसे ही बताता है कि उन लोगों ने ट्रांसल्यूशन को मार दिया है, पहले तो वो हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन बाद में बिली के बार बार कहने पर वो टीम में वापस आ ही जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि ये सारे टीम मिलकर एट्रेन की गर्लफ्रेंड पर नजर रखे हुए होते हैं, क्योंकि एट्रेन वहां पर आता जाता रहता था और इसी कारण वो उस पर नजर रखने वाले थे कि वो क्या करता है और क्या नहीं। और तभी हमें पता चलता है कि एट्रेन की एक रेस होने वाली है, जिसके कारण वो बहुत ही नर्वस है, ताकि उसे लग रहा है कि वो हार ना जाए वो रेस। इस कारण वो उसके पास आता है। हमें पता चलता है कि वो एक कंपाउंड V नाम का ड्रग लेता है, जिसके कारण उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है, जिसके कारण ही वो ह्यूई की गर्लफ्रेंड में टकराया था और उसे मार दिया था। ये कंपाउंड भी उसकी ताकत को 10 गुना बढ़ा देता था, इसी कारण वो रेस में भी यही लेकर जाने वाला था। फिर सब यहाँ ए ट्रेन की रेस देखने आते हैं, होमलैंडर, मेव और स्टारलाइट और नोवार भी। वहीं पर हम देखते हैं कि पहली बार होमलैंडर मिलता है बुचर से। बुचर की टीम भी वहाँ आई हुई होती है। सब भी कंपाउंड V की तलाश में वहाँ आए थे कि वो कंपाउंड V ट्रेन के लॉकर रूम में मिलेगा, पर उन्हें वहाँ वो नहीं मिलता। और बाद में रेस स्टार्ट होती है। ए ट्रेन जीत जाता है, क्योंकि ए ट्रेन ने कंपाउंड V का यूज़ किया था। उधर ह्यूई स्टारलाइट से मिलता है दूसरी बार, उनके बीच थोड़ी सी फ्रेंडशिप होने लगती है। इधर जब ए ट्रेन प्रेस में अपनी रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताता उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में, तो उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में आकर कंपाउंड V ले लेती है और जिसके नशे में आकर वो अपने मकान मालिक को मार देती है। और बिली बुचर उसकी वीडियो निकाल लेता है और उसी से उसे ब्लैकमेल करने लगता है। और इधर फाइनली होमलैंडर को ट्रांसल्यूशन के टुकड़े मिल चुके थे, जो कि बिली बुचर ने छिपाए हुए थे। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो उन्हें मिले नहीं होते, बिली बुचर ने खुद ही उन तक पहुंचाए हुए होते हैं और उनके लिए एक मैसेज छोड़ा होता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड 3? प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं 4th एपिसोड में। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है बिली और उसकी वाइफ की याद से। फिर हम बिली को देखते हैं एक लड़की के साथ, जो कि होती है डेप्यूटी कमिश्नर, और वो भी सूप्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए दोनों उनके बारे में कोई बात कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं MM, फ्रेंची और ह्यूई को, जो कि एक आदमी का पीछा करके एक टनल में आ जाते हैं ताकि उन्हें कंपाउंड V मिल सके।
लेकिन वहीं उन्हें एक लड़की मिलती है जो वहाँ पर कैद की होती है एक पिंजरे में। लेकिन फ्रेंची वो पिंजरा खोल देता है और तभी वहाँ पर वो गुंडे आकर गोलियां चलाने लगते हैं। वो लड़की सबको मार देती है और फ्रेंची उन पर भी हमला कर देती है, लेकिन वो बच के उस पिंजरे में वापस चले जाते हैं और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। फिर बुचर भी वहीं पहुंच जाता है और उन्हें कंपाउंड भी वहाँ से मिलता है जो कि उस लड़की को भी दिया जा रहा था। वो उसका एक सैंपल अपने साथ ले जाते हैं। बाद में जब ए ट्रेन वहाँ कंपाउंड भी लेने आता है तो वहाँ पर देखता है कि पुलिस ने वहाँ पर छापा मार दिया था और उससे पता चल जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन उसकी गर्लफ्रेंड के अलावा किसी को नहीं पता थी। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की ओर चला जाता है। इधर दूसरी तरफ स्टिलविल होमलैंडर और मेव को एक हाईजैक प्लेन को बचाने के लिए भेजती है ताकि सरकार उनसे खुश होकर उन्हें आर्मी में मिला ले। पर जब वो वहां जाते हैं तो होमलैंडर की गलती की वजह से प्लेन के सारे कंट्रोल्स उड़ जाते हैं, जिस कारण होमलैंडर मेव को लेकर वहां से निकल जाता है और उन सबको डराकर वहीं रहने देता है और वो जहाज वहीं क्रैश हो जाता है और सारे लोग मारे जाते हैं, जिसका होमलैंडर को बिल्कुल भी दुख नहीं था और वो वहां से चला जाता है। यहाँ ही हुई स्टारलाइट के साथ डेट पर आया होता है जहाँ पर उसे उसके साथ बातें करके पता चलता है कि स्टारलाइट एक अच्छी सुपर हीरो है जो कि सिर्फ लोगों के भले के बारे में सोचती है। वो दूसरे सुख की तरह सिर्फ पैसे और पॉपुलैरिटी के पीछे नहीं भाग रही थी। इस कारण वो उसकी गहराइयां उसके साथ बढ़ने लग जाती हैं। बिली, एमएम और फ्रेंची उस लड़की को ढूंढ रहे थे जो कि उस टनल में बंद थी, लेकिन वो उनसे पहले ए ट्रेन को मिल जाती है, जिसे कि ए ट्रेन काफ़ी पिटाई कर रहा होता है। लेकिन फ्रेंची चालाकी से ए ट्रेन का ध्यान भटका देता है, जिस कारण वो लड़की भाग जाती है। बिली और उसकी टीम उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, पर वो उसके ऊपर बम नहीं फेंकते। फ्रेंची अपनी बातों से उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता था, पर वो फ्रेंची पर हमला कर देती है, जिस कारण बिली उसे बेहोश करके अपने साथ लेकर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि होमलैंडर जो कि रो रहा होता है बिल्कुल झूठा कि प्लेन क्रैश हो गया। अगर सरकार ने उसे भेजा होता तो वो प्लेन को बचा लेता, ये कर लेता, वो कर लेता। वो प्लेन क्रैश की सारी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर डाल देता है, बल्कि प्लेन क्रैश हुआ था उसकी वजह से। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये तीनों एपिसोड? अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपका भी होमलैंडर फेवरेट है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई और है तो भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड्स में, तब तक के लिए टाटा।